स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं और होमोलोगस सीरीज और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हल्का फुल्का नोमेनक्लेचर यहां पे जस्ट रिवीजन हो ही जाएगा, है ना। तो आइसोमर या फिर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? द कंपाउंड्स having same molecular formula but different arrangement या different structure are called isomers, and the phenomena is called isomerism, ये क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन। आई होप आपने नोटबुक और पेन ले लिया होगा और साथ साथ लिखते चल रहे होंगे। ठीक है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट या अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा तो क्या होगा, उनको कहेंगे आइसोमर्स। अगर दो कंपाउंड है उनको आइसोमर कहेंगे, अगर उनका स्ट्रक्चर अलग है और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो उनको आइसोमर कहेंगे। जो पूरा फिनोमिना है इसको हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है उसको हम एक एक करके भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म और थर्ड वन हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके विद एग्जांपल इनको अच्छे से डिस्कस करना है और ये तीन टाइप के जो आइसोमेरिज्म है इसको कवर करना है। देखो, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है ना, इसका जो नाम है चेन आइसोमेरिज्म, मतलब कहीं ना कहीं चेन जो है, चेन की बात आ रही है। जो चेन हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की थी उससे कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है ना, वो देखेंगे क्या रिलेशन। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का लेना देना होगा कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप का लेना देना। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि जो कार्बन की पेरेंट चेन थी उसके अंदर जो अलग अलग पोजीशन थे हम मेंशन कर रहे थे, 2 मिथाइल 3 मिथाइल 2 ओल, है ना, 3 ओल। तो ये क्या था कि फंक्शनल ग्रुप या फिर हम कहें कि एक सब्स्टिट्यूएंट, उसकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं यहां एक रोल प्ले कर रही है ना। तो अभी हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा कि हमारे पास कार्बन की जो चेन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो वेरी करेंगे। जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये 4 कार्बन की चेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। और ये रहा CH3 और यहाँ पे इसकी वजह से कंप्लीट करेंगे CH2 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन इसका नाम होगा। 4 कार्बन है और 3 और 3 6 और 4 10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि जिसका चेन
तीन कार्बन की चेन होगी, तीन कार्बन की चेन होगी तो एक CH3 यहां आ जाएगा, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां और एक हाइड्रोजन यहां। अब मुझे एक बात बताओ, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, आप कहोगे सर 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम होगा। इसका नाम क्या था? ब्यूटेन था। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन है। इन दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है भाई, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। अब यहां देखो, 4 तो कार्बन थे, 10 हाइड्रोजन, यहां भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। ये है ब्यूटेन और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो दोनों क्या हुए? अलग अलग हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है? आइसोमर है। और कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर है। तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। आया समझ में? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का, है ना? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये रहा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5। इस बार 5 कार्बन की चेन लेते हैं। यहां पे CH3 आएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड ये रहा, 3 और बनाएगा, 2 ये रहे, यहां पे 2 बनेंगे, 2 रहे, 2 और आ जाएंगे, यहां पे भी 2 आएंगे और यहां पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, ये हो जाएगा पेंटेन। अब अगर मैं कहूं कि ये एक हाइड्रोजन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, अगर मैं इस बार 4 कार्बन की चेन बना दूं, पहले 5 कार्बन की चेन थी ना, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, 4 कार्बन की चेन बना दी और 1 कार्बन यहां लगा दिया, तो इसकी वजह से कंप्लीट करेंगे। CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH आएगा, क्योंकि देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रखे, एक इसके साथ बनेगा, 2 बॉन्ड ये रहे, 2 बॉन्ड ये रहे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब क्या और भी ये दोनों क्या होंगे? आपस में आइसोमर है कि नहीं, चेक कर लें। यहां पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 6 12 हाइड्रोजन है। और यहां कितने हैं? 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन, 3 और 3 और 6 3 9 10 और 2 12 हाइड्रोजन कितने? 12। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो क्या होंगे? ये आइसोमर होंगे। ठीक है, और कैसे आइसोमर होंगे? चेन आइसोमर। क्योंकि देखो यहां पे 5 कार्बन की चेन है, यहां पे 4 कार्बन की चेन। समझ में आया? क्या और भी कोई आइसोमर पॉसिबल है इसका? देखो 1 कार्बन की चेन और कम कर दो, 4 कार्बन की है ना, 3 कार्बन की कर दो। अब यहां एक CH3 आ गया, अब एक CH3 को यहां लगा दो, एक CH3 फिर यहां रहेगा, एक CH3 यहां रहेगा, है ना, क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना। अब यहां कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4, है ना, 3 है, 3 6 3 9 और 3 12। तो ये भी क्या हुआ? C5H12 हुआ, ये भी C5H12, ये भी C5H12। ये सारे के सारे क्या है? आइसोमर है, चेन आइसोमर। यहाँ पे जो चेन है वो 3 कार्बन की है, इसका नाम हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे ध्यान देना भाई, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, नाम लिखना है, तो ये देखो 1 2 3, सेकंड वाले में मिथाइल है, सेकंड वाले में मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो 2 डाइमिथाइल लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे 2 डाइमिथाइल। अब देखो क्या लिखा? 2 डाइमिथाइल क्यों लिखा? 2 ये भी दूसरे वाले कार्बन पे, ये भी दूसरे वाले कार्बन पे, 2 डाइमिथाइल, है ना। अब लिख दो प्रोटीन। अब ये देखो ये तीनों के तीनों क्या है आपस में? ये तीनों के तीनों आइसोमर है। और कैसे आइसोमर? चेन आइसोमर। आया समझ में? चेन आइसोमर क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन की जो चेन होती है, जो कार्बन कार्बन की चेन होगी, उसके अंदर क्या होगा? चेंज होगा, है ना,
जैसे कि अभी 5 कार्बन के लिए 4 की नहीं 3 है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर रहने वाला है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सिमिलर रहेगा तो हम क्या कहेंगे, अगर स्ट्रक्चर अलग है तो ये हो जाएंगे आइसोमर। क्लियर? अच्छा, क्या और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं? ठीक है, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म, इसके बाद हम करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये क्या होंगे, इनकी जो पोजीशन होगी वो वेरी रहेगी। ठीक है, यहां कार्बन की चेन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कार्बन की चेन उतनी ही रहेगी जैसे 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 कार्बन की चेन ले ली, ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH2 और ये रहा CH3। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, ग्रुप लगाना है, तो ग्रुप लगाना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा तभी तो ग्रुप लगेगा, और ये लगा दिया मैंने एक CH3। अब देखो 1 2 3 4 5, सेकेंड वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप है ना। अब यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हुए, और हाइड्रोजन कितने हुए, 3 और 3 6 और 3 12, 12 और 2 कितने हुए, 12 और 2 कितने हुए, 14 और 2 16 है ना। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 14 हो जाएंगे ना, हाँ 14 हो जाएंगे, C6H14। अब अगर मैं कहूं कि 5 कार्बन की चेन बनानी है, 3 4 और 5 कार्बन की चेन है ना। अब ये सेकंड वाले पे ना करके मैं इसको थर्ड नंबर पे रखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब इसका नाम क्या था, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो क्या 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन सिमिलर है? नहीं, यहां पे भी कितना होंगे, 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन कितने हैं, 14 हैं। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर फर्क कहां आ रहा है, फर्क आ रहा है इस CH3 ग्रुप में। ये CH3 ग्रुप पहले 2 वाले कार्बन पे था, अब 3 वाले कार्बन पे है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। नंबर ऑफ कार्बन उतने ही है 5, इसके अंदर भी 5, चेन की बात कर रहा हूं ना, चेन के अंदर ये चेन है, इस चेन के अंदर 5 ही कार्बन है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी चेन के अंदर 5 ही कार्बन। लेकिन वेरी कौन कर रहा है, वेरी CH3 ग्रुप कर रहा है। समझ में आया, समझ में आया भाई। चलो, अगर मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड को भी इन्वॉल्व कर लूं, अगर मैं कहूं कि ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहां एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये होगा CH2, और यहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये CH होगा, ये होगा CH2 और ये होगा CH3, है ना, कुछ ऐसे ही होगा ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब यहां कार्बन कितने, 4, और हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, C4H8, ये एक एल्कीन है ना, CnH2n, और ये एल्केन है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन हुआ ये। अब इसका अगर मान लो मैं ये कहूं कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहां डबल बॉन्ड आ गया, पहले इन 2 कार्बन के बीच में था, अब इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, है ना। 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 बॉन्ड ये बनाएगा, 3 बना रखे हैं, 1 बॉन्ड ये बनाएगा। अब इसके पास टोटल 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8, तो C4H8 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो ये क्या है, ब्यूटीन, ये क्या है, ब्यूटूइन, है ना। और एक बात और है भाई, इनका नाम लिखोगे ना तो पहले ऐसे नहीं लिखोगे 2 ब्यूटीन, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि
क्योंकि देखो ये सेकंड वाले पे आप क्या दिखा रहे हो, इन दिखा रहे हो, है ना। इसका नाम हम लिखेंगे ब्यूटूइन, है ना। सेकंड वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिख रहे हैं, इन है सेकंड नंबर वाले का, तो ब्यूटूइन इसका नाम, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और लास्ट हम कर लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। इनके अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। ऐसे जो आइसोमर बनेंगे उनको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म, आइसोमर कहेंगे, और फिनोमेना को कहेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म। देखो CH3 CH2 CHO, ये अब यहां ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, एल्डिहाइड है। अच्छा इसका नाम लिखेंगे तो एल्डिहाइड है, नोमेनक्लेचर में क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। और एक बात और भाई, जो फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन होते हैं उन कार्बन को हम चेन में इंक्लूड करते हैं। तीन कार्बन की चेन हुई, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है, ये तो क्या होता है ना, प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन होता है ना। अब इसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ये तो कीटो ग्रुप है, ये तो कीटोन है ना। ग्रुप कैसा है, कीटो ग्रुप। कैसा ग्रुप है इसके अंदर, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। और इसके अंदर कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, C3H6 और एक ऑक्सीजन है C3H6O, है ना। 1 2 3 तीन कार्बन हुए, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हुए और एक ऑक्सीजन हुआ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 सॉरी 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितना 1। तो दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अलग अलग क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन है, इसके अंदर एल्डिहाइड है। तो इस तरह के जो आइसोमर होंगे इनको कहेंगे फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, और फिनोमेना को कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आया समझ में। अगर मैं कहूं CH3 CH2OH, ये क्या होता है, इथेनॉल होता है। क्या होता है भाई, इथेनॉल। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो C2H6O है, C2H6O। अगर मैं कहूं कि इसका आइसोमर क्या ये हो सकता है, CH3OCH3, ठीक है। क्या ये इसका आइसोमर हो सकता है, ये भी एक ग्रुप एस्टर बोलते हैं ना। ये हो जाएगा मिथऑक्सी मीथेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथऑक्सी मीथेन। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये एस्टर ROR बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मिथऑक्सी मीथेन हो जाएगा। अब इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितना 1। तो इसका भी और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आई होप हमने ये तीनों के तीनों क्लियर कर लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
है ना। एक बार रिवीजन के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं जिन लोगों को। हमने पढ़ा था कि आइसोमर या फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो कंपाउंड्स, वो सेट ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होती है या स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जो आइसोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या था कि जो पेरेंट जो चेन थी उसके अंदर जितने कार्बन थे वो वेरी कर रहे हैं, है ना, वो अलग अलग थे। ठीक, तो क्या हुआ उससे कि चेन आइसोमर निकल के आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन अरेंजमेंट में स्ट्रक्चर अलग अलग निकल के आ गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये पढ़ा कि कार्बन जो चेन है वो तो उतनी ही रहेगी। अगर 5 कार्बन की है, 6 कार्बन की है, 4 की है, वो तो उतनी ही रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात और कर लेते हैं, 4 कार्बन की चेन में पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। 1, 2, 3 और 4, है ना। चलो ये आप आंसर बताओगे मुझे, है ना, ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे कि क्या यहाँ पे पोजीशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, ये आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट में, है कि नहीं है। अगर है तो कौन से बनेंगे और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है, तो क्या होगा अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वेरी हो रही है ना, वो वेरी करे, लेकिन पेरेंट जो कार्बन की चेन है उसके अंदर इतने ही कार्बन है, तो वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो होगा जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम एंड द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो यहां हमने देखा कि ये जो था हमारे पास प्रोपेनॉल जिसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप था और ये था प्रोपेनोन जिसके अंदर एक कीटोन ग्रुप था। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो इस तरह के जो आइसोमर होंगे इनको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर और फिनोमेना को कहेंगे फंक्शनल आइसोमर। सेम टू सेम हमने यहां देखा, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये मिथोक्सी मीथेन है। अब इन दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसके अंदर अलग फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर अलग फंक्शनल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि क्या पोजीशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर 4 कार्बन की चेन होगी तो। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपकी बुक जो कि एनसीईआरटी है उससे आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।